तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक वैकेंसी में अब दिन ब दिन चीज़ें मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आप लोग को पता है इस वैकेंसी में अब तमाम तरह की पेच फंसती हुई नज़र आ रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी बीते सोमवार को जो सुनवाई हुई है उसमें जो है स्टे लगा दिया है। जो उत्तर प्रदेश में फैसला आया था इस वैकेंसी को लेके लखनऊ की डिवीज़न बेंच का, तो उस पर एक अंतरिम रोक तो लगा दी है, लेकिन इससे ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि अब जो है समस्या का समाधान हो गया, अब सारी चीज़ें सुलझ गई हैं। इसमें दिक्कत कहाँ आ सकती है और यहाँ हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि समाधान कहाँ मिल सकता है, किस रूप में मिल सकता है। देखिए, दोनों के साथ एक तरह से अब इस कंडीशन में दोनों के साथ, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, दोनों के साथ अन्याय हो जाएगा इस पॉइंट पे। यदि हम मान लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो ओवरलैपिंग है या उनके सीटों का जो नुकसान हो चुका है मैं कह रहा हूँ, यदि इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो चयन से वंचित है वो वंचित ही रह जाएंगे। दूसरा, यदि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पे कोई संकट आता है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लखनऊ डिवीज़न बेंच का फैसला आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि पुरानी जो चयन सूची है उसको निरस्त करते हुए बिल्कुल नए सिरे से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सही तरीके से ओवरलैपिंग करवाते हुए ये चयन सूची नए तरीके से बनाई जाए। तो ऐसा अगर होगा तो जो अनारक्षित वर्ग के जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो लगभग 4-5 सालों से नौकरियां कर रहे हैं, उनको बाहर होने का खतरा हो जाएगा, जो कि ये भी एक अन्यायपूर्ण हो जाएगा। सब लोग अपने अपने तरह के कयास लगा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर आया है उसका जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उसको अपने पक्ष में देख रहे हैं। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो SC ST और OBC है हम कह सकते हैं, उसको वो अपने फ़ायदे के हिसाब से अपने फ़ायदे के रूप में देख रहा है। लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। स्टे ऑर्डर कोई समाधान नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है, हमें फोकस इस बात पे करना है कि वास्तव में इसका समाधान क्या हो सकता है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही कह रखा है कि हम किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे। यानी जो रिजर्व कैटेगरी है उसको पूरा का पूरा जो भी उनका आरक्षण है उसका लाभ मिलेगा और उस लाभ को देखते हुए नई चयन सूची बनाई जाएगी। और दूसरे जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल है उसको भी आश्वस्त किया है एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कि उनके भी हित का ध्यान रखा जाएगा, किसी की भी नौकरी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसमें अब क्या हो सकता है, अब थोड़ा सा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही हम रुख करते हैं और वहाँ पे जानने समझने की ये कोशिश करते हैं कि वास्तव में वहाँ किस तरह का डिसीजन आएगा। हालांकि उस पर किसी भी तरह का पूर्वानुमान या फिर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे को क्लियर किया जाना है और विभिन्न माध्यमों से आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि ATRE जो कि 2019 में हुई थी, 6 जनवरी 2019 में, और ये पात्रता परीक्षा है, सिर्फ पात्रता परीक्षा है या फिर ये चयन का आधार है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस परीक्षा के आधार पे चयन हुआ हो। अब राम शरण मौर्य वाला केस का यदि हम जिक्र करना चाहेंगे तो यहाँ पे माननीय कोर्ट ने इसको केवल एक पात्रता परीक्षा माना था, न कि एक हम कह सकते हैं कि चयन को प्रभावित करने वाली परीक्षा। एक परीक्षा का इसको हम कह सकते हैं ATRE 2019 का भाग माना था। उस आधार पे तो अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनको राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। यदि माननीय कोर्ट इस तरह का संज्ञान लेती है, इस तरह का फैसला देती है, तो फिर जो है वो परीक्षा जो है एक पात्रता परीक्षा हो जाएगी। और पात्रता परीक्षा का सीधा सा मतलब है कि इस परीक्षा के आधार पे किसी भी तरह का जो मेरिट है उसमें प्रभाव नहीं पड़ा था, और उस स्थिति में माननीय डबल बेंच लखनऊ का निर्णय प्रभावी होगा और नए तरीके से जो चयन सूची है वो बनेगी। दूसरी कंडीशन में यदि मान लेते हैं हम माननीय कोर्ट इस तरह का फैसला मतलब ओवरलैप कर जाती है पुराने फैसले को,
और ये कहती है कि नहीं, ये जो है चयन का आधार है, इस परीक्षा में, इस परीक्षा के अंकों का चयन में प्रभाव पड़ा है। तो जो कि लड़ाई अनरिजर्व कैटेगरी लड़ रहा है, जनरल के अभ्यर्थी लड़ रहे हैं कि इनको दोहरा आरक्षण मिला है, तो वो बात स्टैंड कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। आप लोग को पता होगा कि जो शिक्षा मित्रों को 25 अंक का वेटेज दिया गया था, वो इस ATRE परीक्षा में नहीं दिया गया था। ये वेटेज हम कह सकते हैं कि अलग से सरकार ने अपनी तरफ से दिया था, या दूसरे ये कह सकते हैं हम कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली उत्तर प्रदेश है उसमें संशोधन करके और उसमें एक अलग से क्लास जोड़ के इनकी जो 25 अंक है उसका प्रावधान किया गया था कि अधिकतम 25 अंक तक इनको वेटेज मिलेगा। तो अब अगर चयन का आधार मान लिया जाता है इस परीक्षा को कि इसी परीक्षा के आधार पे जो है कि सिलेक्शन हुए हैं, तो फिर शिक्षा मित्रों का वेटेज भी वहाँ पे लागू हो जाएगा। और जब लागू हो जाएगा तो सीधा सा इसका असर फिर से पड़ेगा। और मुझे ये मेरा पर्सनल विचार है कि चयन सूची उसी तरह से बनेगी, और बल्कि इसमें शिक्षा मित्रों का अधिक फायदा हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस तरह के आदेश से जनरल कैटेगरी का नुकसान हो जाएगा। तो अभी ऊंट किस करवट पे बैठता है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी हम एक तरह से संभावना रख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस तरह का कोई रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएगी जिससे दोनों पक्षों का कोई हम कहें नुकसान न हो, और जिनको नौकरी नहीं मिली है वो कुछ जो बच्चे हैं वो अंदर आ जाएं, उनको नौकरी मिल जाए, और जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको कोई ऐसा प्रावधान करके इस तरह की व्यवस्था कर दे कि ये नौकरी में अपने बने रह सके। यही सरकार की तरफ से कोशिशें भी, हालांकि 3 महीने का समय मिला था। आप लोग को पता होगा जो 13 अगस्त का फैसला माननीय डिवीजन बेंच लखनऊ का आया था, उसमें कहा गया था कि 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करे। लेकिन अब चूंकि ये मामला जो है कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में आ चुका है, फंस चुका है, तो इसमें तमाम उठा-पटक रहेगी। और इसी मामले की सुनवाई आप लोग जानते हैं फिर से 23 सितंबर में होनी है, माननीय कोर्ट करेगा। और ये एक हम कहें फुल बेंच है, और जिसमें कि CJI माननीय चीफ जस्टिस भी हैं, भारत के चीफ जस्टिस भी है इसमें। तो अब कहने का अर्थ ये है कि देखने वाली बात होगी कि 23 सितंबर की हियरिंग में माननीय कोर्ट किस तरह का क्या आदेश या फिर गाइडलाइन जारी करता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और इसी के आधार पर यह तय होगा कि आगे चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, इनका भविष्य क्या होगा, किसे कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा। हालांकि अभी तक दोनों पक्ष इन चीज़ों को अपने अपने फ़ायदे के रूप में देख रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में 23 सितंबर के बाद जब CJI की बेंच बैठेगी, उस पर निर्णय आएगा, इसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या कुछ दिशा निर्देश आदेश आता है माननीय कोर्ट का, और इसके बाद ही आगे हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और 69,000 शिक्षक वैकेंसी और भी अनेक शैक्षिक न्यूज़ के लिए आप हमसे कृपया ज़रूर जुड़िए। और आज के लिए इतना ही था दोस्तों। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।